हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी हमारी पहली सहरी और मैं अभी उठी हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं अपनी पहली सहरी की रूटीन शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या खाते हैं और मैं किस तरीके से अपनी सहरी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं अपना इंट्रो बनाती हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सहरी के लिए जो सालन बनाना था वो मैंने कल ही बना लिया था। इस क्लिप के बाद पहले मैं वो ऐड करती हूँ, उसके बाद मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो लेट्स गो, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, बहुत जल्दी टाइम है। अभी क्या हुआ है टाइम जी, 3:31 हो गए हैं। 3:30 का टाइम है, अभी मैं उठी हूँ और बस जल्दी से करते हैं हम हमारी सहरी की प्रेपरेशन। क्योंकि मैंने, दजाना के बाबा ने, दजाना ने एंड बैबरस ने, हम चारों ने रोज़ा रखना है। तो बस जल्दी से तैयारी करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपनी सहरी किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर। जी जनाब, तो अभी ये वाले क्लिप मैंने जैसा कि आपको बताया, ये कल था रमज़ान से, यानी चांद रात वाले मॉर्निंग का है ये। क्योंकि मुझे अपने लिए तो कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे सहरी में क्या खाना है क्या नहीं। मेरा तो खाना बड़ा ही सिंपल होता है। लेकिन दजाना और दजाना के बाबा दोनों को सालन चाहिए होता है। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। मैंने बड़ा सोचा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कोई भी सालन बना दो। तो मैंने चिकन निकाला है, तो भी मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। सबसे पहले मैंने क्या किया, अनियन मैंने डाले हैं ऑयल में और इसको मैं सौते कर रही हूँ। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएंगे, उधर आप देख रहे हैं जो मैं मसाला पीस रही हूँ, इसमें है जी अदरक, लहसुन एंड टमाटर। इसको पीसूँगी। जैसे प्याज हो जाएंगे ब्राउन, वो भी मैंने ऐड कर दिए उसके अंदर। अब मैं उसको पीस लूँगी अच्छे से। और इधर जो ऑयल बच गया था उसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन को डालने के बाद हमने उतना इसको पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा चिकन। अच्छे से हम इसको भूनी देंगे, अच्छे से हम इसको क्योंकि पता अगर आप इस टाइम पे चिकन को अच्छा भूनेंगे नहीं तो आपके चिकन में से एक स्मेल आती है, जो कि आप लोग एग्री करेंगे कि चिकन एंड फिश में से हमेशा एक स्मेल आती है। तो आपको इसको यहाँ पे भूनना है ताकि हम उसकी स्मेल को ख़त्म कर सकें। जैसे उसका कलर चेंज हो गया, हमने जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन हमने पीस के रखे थे, वो मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जी ड्राइड स्पाइसेस। कोई ज़्यादा इसका लंबा चौड़ा काम नहीं होता, झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और अगर आप मुझसे पूछे तो रमज़ान में, चूँकि हम लोग रात में तो खाना खाते ही नहीं है, जाना के बाबा को सिर्फ खाना चाहिए होता है, वो इफ्तार की चीज़ें नहीं लेते। हम लोग सिर्फ इफ्तार खाते हैं, हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर मैं ना भी बनाऊँ तो हमारा तो गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। और इवन दो कि मैं ये बना भी रही हूँ तो ये काफ़ी दिन चलेगा, लाइक 2 दिन तो आराम से निकल जाएगा हमारा। ये 1-1.5 किलो की चिकन की जो मुर्गी हम बना रहे हैं, जो ये वाली जो चिकन का सालन है, ये आराम से हमारा 1-2 दिन इसने निकाल देने हैं। क्योंकि मुझे पता है हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं खाने वाली। हम सिर्फ इफ्तार की चीज़ें लेते हैं, उससे इतना पेट भर जाता है कि बाकी किसी चीज़ को देखने पे दिल नहीं करता। और सेकेंडली क्या होता है कि हम लोग जो दजाना एंड मैं हैं, हम या बैबरस, हम लोग सहरी में भी बहुत ज़्यादा सालन पसंद नहीं करते। दजाना को सालन चाहिए होता है लेकिन बहुत थोड़ा। मैं तो सालन बिल्कुल भी नहीं खाती एंड बैबरस को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस इसमें मैंने क्या किया, नमक ऐड किया, सुरख मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है, 700 के धनिया हम ऐड करेंगे। इसको भूनेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी चढ़ा के इसको हम लोग रख देंगे इसका चिकन गलने के लिए। चिकन गल जाएगा तो आपका सालन हो जाएगा तैयार। बहुत झटपट रेसिपी बनती है और रमज़ान में हमें चाहिए भी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो हम जल्दी जल्दी बनाएं और जल्दी जल्दी से वो रेडी हो जाएं। लेकिन आप यकीन करें कि जब ये रेडी हुआ था तो इतना मज़े का बना था, जैसे आपने एक बाकायदा एक मज़ेदार कोरमा टाइप का सालन बनाया और इतना मज़े का यह बना था। तो अगर आपको ये झटपट रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना टाइम बचाएँ। रमज़ान में मैं हमेशा से कह रही हूँ, जब से मैंने ये रमज़ान के बारे में बात की, कि आपको अपना टाइम सेव करना है ताकि अपने बाकी चीज़ों पे आप जो ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें और आपको किचन में बहुत ज़्यादा टाइम ना गुजारना पड़े। तो जनाब बस साथ में हम लोग इस पे डाल में हरा धनिया, हरी मिर्चें अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डालेंगे और सालन हमारा हो गया है रेडी। इसको तकरीबन हमारे लगे हैं 40 मिनट्स के। 40 मिनट्स में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करने से लेके सालन बनने तक टोटल टाइम जो मुझे लगा है वो जी लगा है 40 मिनट्स का। और झटपट में हमारा मज़ेदार सालन तैयार हो गया, जो कि इंशाल्लाह ताला इनफ होगा मोर देन 2 डेज़ के लिए। चलें जनाब, तो आपको दिखा दिया हाँ क्या मैंने बनाया था क्या नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ जी किचन में और आपको दिखाती हूँ टाइम। तकरीबन 3:30 बज चुके हैं। सहरी की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सबसे पहले मैं ख़ुद उठी हूँ, मैंने किसी को नहीं उठाया। पहले मैं ख़ुद उठती हूँ, फिर जब मैं तकरीबन मेरी सहरी तैयार हो जाएगी तो मैं जाऊँगी, मैं सबको एक साथ उठा के नीचे लेके आ जाऊँगी।
तो मैंने आपके सामने रख दिया जी तवा। तवा क्यों रखा है? क्योंकि मुझे बनानी है जी चपातियाँ। जी आज मुझे रात को इन लोगों ने बता दिया था कि अम्मा हमने पराठा नहीं खाना, और मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे सिंपल रोटी चाहिए। मैंने इनको बोला था कि यूँ करती हूँ कि अंदर बटर लगा लूँगी और ऊपर सिंपल रख दूँगी। उन्होंने बोला कि नहीं, उनको सिंपल ही चाहिए, तो उनके लिए सिंपल वाली बन रही हैं जी रोटियाँ। हाँ, बेबरस जो है वो खाएगी। मैंने उसको रात को पूछा तो उसने बोला था कि मुझे सुबह सिंपल ब्रेड एंड मिल्क चाहिए, मैंने नहीं खानी रोटी। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैंने इफ्तार में जो हम लोग बनाएंगे, मेरे बच्चे वो शौक से खाते हैं, लेकिन सहरी का इतने शौकीन नहीं है। बस वो तो मुझे बोलता है कि अम्मा हम खाना ही नहीं है, हम खाए बगैर रख लें। रोज़ा तो मैं उनको लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे यही लगता है कि नहीं, उनकी एनर्जी उनको चाहिए है, और वैसे भी एक आदत होनी चाहिए कि सहरी खाने की भी। तो मैंने बड़ा इंसिस्ट किया, तो कहते हैं अम्मा हमने रात को लेट खाना खाया है तो क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आराम से उठना, थोड़ा बहुत खाना, जितनी भूख है बस उतना खा लेना, और उसके बाद बेशक तुम लोग ना खाना ज़्यादा फिनिश नहीं करना, लेकिन खाना ज़रूरी है। सहरी खाना भी एक बहुत बड़ी वो सुन्नत है, हमें सवाब मिलता है, तो हमने उठना है, हम लोगों ने सहरी खानी है। तो बस जनाब ये देखें, अभी रोटियां बनाऊंगी मैं, चपातियाँ, और बेबरस के लिए ब्रेड बनाऊंगी। बेबरस ने खानी है ब्रेड, मिल्क लेगी वो साथ में, तो सिर्फ 2 चपातियाँ ही बनेंगी, एक नवीद के लिए और एक दजाना के लिए। तो आप लोगों को अब बताएं, क्योंकि मैंने बचपन में तो हमेशा हमारे घरों में सिर्फ पराठे ही बनते थे। सारे लोग पराठे खाया करते थे बाकायदा। मेरी फूफो बनाया करती थी, तो वो हम सब के लिए पराठे बनाती थी। साथ में रात का बचा सालन भी हुआ करता था, और साथ में कभी बाहर से चने मंगवा लेने, दही हुआ करता था, लस्सी बनाते थे लोग, और चाय भी परमानेंट हुआ करती थी, पक्की पक्की होती थी। घर के आधे से ज़्यादा अफराद जो होते थे उनको चाय ज़रूर चाहिए होती थी सहरी के ख़त्म होने से पहले पहले। लेकिन हमारे घर में बिल्कुल डिफरेंट है, चाय वगैरह नहीं पी जाती थी। जाना के पापा को वैसे स्टमक का प्रॉब्लम है, अगर वो चाय पियेंगे तो उसके बाद उनको प्यास लगेगी, तो अगर वो पानी नहीं पी सकेंगे तो फिर वो रोज़ा कैरी नहीं कर सकते हैं। तो उधर से मैं बना रही रोटियाँ, साथ में मेरे पास मैंने कल सालन जो भी मैंने आपको दिखाया था वो भी बनाया है, लेकिन मैंने कहा कि चलो मेरे हस्बैंड को सालन अंडा अच्छा लगता है सहरी में खाना, तो मैंने कहा चलो उनके लिए एक अंडा भी बना लेती हूँ, साथ सालन दे दूँगी। दजाना को मैंने रात को पूछा था, तो वो तो कहता है मुझे आजकल अंडों का नाम ही ना ले, मैंने अंडे खाने ही नहीं, उसको आजकल अंडे बड़े बुरे लगते हैं, इसलिए उसके लिए नहीं बना रही अंडा। अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, और वो सिंपल ऑमलेट खाते हैं, क्योंकि उनको सिंपल अच्छा लगता है, उनको वेजिटेबल्स या चीज़ इस तरह की चीज़ों वाला अच्छा नहीं लगता। बस हल्की सी मिर्च डाल देती हूँ और हल्का सा सॉल्ट, एंड दैट्स इट। इसका हम अच्छा सा बना देंगे ऑमलेट। लेकिन चपातियाँ भी बन जाएँ तो फिर उसके बाद मैं ऑमलेट बनाऊँगी, और फिर जब मैं प्लेट वगैरह सारा खाना, सहरी की सारी लवाजमात जब मैं टेबल पर लगा दूँगी, तब मैं जाऊँगी सबको उठाने के लिए। वो जाएंगे और उनके आने तक फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बनाने अपने लिए एग्स, तो वो मुझे बिल्कुल फ्रेश अच्छे लगते हैं। एग्स थोड़े से भी ठंडे हो जाए मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ फ्राइड एग्स या ऑमलेट। हाँ, बॉयल्ड एग मैं खा लेती हूँ अगर ठंडे भी हों। तो बस रमज़ान में हमारी यही रूटीन होती है कि मैं ही अकेली उठती हूँ, सारे काम करती हूँ, फिर उन सबको उठाती हूँ। और दजाना बेचारे का तो स्केड्यूल बड़ा ही ख़राब हो गया। रात को वो देर से सोता है, क्योंकि उसको सोते सोते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। उसको कोई ना कोई स्कूल का काम मिला हुआ होता है। उसके साथ क्या होता है कि उसने अपने काम के बाद वो सोता है, तो अब उसको सहरी के लिए मैं तकरीबन 3:30 पौने 4 उसको उठा लूँगी। फिर 1 डेढ़ घंटा तो सहरी में लग ही जाता है, आपको पता है। खाएंगे पिएंगे, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, तो वो सोते सोते फिर वो कहता है कि जब वो जाके लेटता है तो उसको नींद नहीं आती सहरी के बाद। लास्ट ईयर भी उसके साथ यही प्रॉब्लम था, और इस सारा आई डोंट नो क्या बनता है। तो अब भी वो यही करेगा, तो फिर वो सोएगा, और उसने सुबह फिर उठना है 6 बजे, क्योंकि 6 बजे वो उठेगा तो उसने फिर स्कूल जाना है। उसका स्कूल का रूटीन सेम है। हाँ, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ आजकल, 6:30 पे मैंने उठना स्टार्ट किया है। आज से ही मैंने अलार्म लगाया, क्योंकि मुझे उठ के सुबह किसी के लिए दजाना के लिए लंच या ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, क्योंकि दजाना ही अर्ली उठता था, आपको पता है। बाकी सब तो घर में से ही कर रहे हैं, स्कूल्स एंड उनकी जॉब्स, तो उनको मैं हमेशा देर से दिया करती थी ब्रेकफास्ट। तो छोटे बच्चों को मैंने देना है, लेकिन वो मैं आराम से 8 साढ़े 8 बजे उनको बना के दूँगी, क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तकरीबन 9 बजे के करीब। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। दजाना पीता है ये जो इसका मिक्स जूस है, इसमें मैंगो भी है, पीच भी है, और आई डोंट नो व्हाट एल्स, लेकिन मुझे सिर्फ मैंगो जूसेस अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने लिए लूँगी। नवीद साथ में दही लेते हैं थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच, एक्चुअल 2 से 3 चम्मच वो लेते हैं। ये सिर्फ वो नहीं है कि जो आप मुहावरतन कहते हैं कि मुझे 1-2 चम्मच दे, तो वो मुझे वाकई बोलते हैं कि सिर्फ 2 या 3 चम्मच आपने डालने हैं उसमें एक बोल में, बस मुझे वो देना है, क्योंकि वो एंड उसके साथ करते हैं। पूरी अपनी सारी खाएंगे, पानी भी पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, एंड पे उन्होंने 2 से 3 चम्मच लेने होते हैं जी सर योगर्ट के, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि योगर्ट की तासीर ठंडी होती है। तो अगर आप वो लेंगे तो आपको जो स्टमक में अगर एसिड रिफ्लक्स है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपका एग्रीवेट नहीं होता है फास्टिंग के साथ। क्योंकि जिन लोगों को भी अगर खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम है, तो उनको पता होगा कि ये एसिड रिफ्लक्स कितना तकलीफ दे है, बहुत बुरा दर्द होता है इसमें, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलें जनाब, मैंने कर लिया, चपातियाँ बन गई हमारी।
सालन वगैरह भी मैंने माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लिया है और अभी अंडे बन रहे हैं। अंडों के बाद बस ये अब मैंने खाना है, इसको मैंने सर्व ही सिर्फ करना है, दैट्स इट। फिर हमारी सहरी हो जाएगी तैयार। जी जनाब, आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गुल आप माइक्रोवेव यूज़ करती हैं तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैंने उनको पहले भी बताया, उनको भी मैंने रिप्लाई किया और उसके बाद मैंने एक दो और अपने क्वेश्चंस देखे जिसमें मुझे लोग ये पूछ रहे थे कि आप माइक्रोवेव यूज़ करती हैं तो कितना यूज़ करती हैं। तो जनाब बिल्कुल मुझे पता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो 99% चीज़ें वो हम बिजली के इस्तेमाल से ही वो चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक बिजली ही वो यूज़ करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत बन जाती हैं, तो बस ये उस तरह की ज़रूरत है और मैं यूज़ करती हूँ। आई नो कि अच्छा नहीं है लेकिन मैं करती हूँ यूज़, तो आप लोगों को मैं बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि गुल आपको हमने एयर फ्रायर यूज़ करते देखा है, ओवन यूज़ करते देखा, लेकिन आप माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो क्या आप करती हैं कि नहीं करती। तो मैंने कहा उनको बता दो, जी बिल्कुल मैं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि दिन में हर वक्त माइक्रोवेव में चीज़ें रखी जा रही हैं, कभी कभी होता है लेकिन डेली बेसिस पे यूज़ ज़रूर होता है। तो चलें जनाब, हस्बैंड का नाश्ता हो गया है रेडी। देखें सिंपल सा झटपट, और ये वो सालन है जो मैंने कल बनाया था, तो वो देखें वो आराम से मैंने उसको गर्म किया है और वो ये मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है और इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा गर्म हो जाता है, लगा जैसे अभी बिल्कुल निकाल के लाई हूँ। मुझे पता है आप पतीले में जितना भी सालन गर्म कर लेते हैं ना तो उसकी एक तो वो शक्ल भी ख़राब हो जाती है, उसको ऑयल जो है वो अच्छा नहीं नज़र आता, और दूसरा आई डोंट नो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे सालन के ऊपर ये जो ऑयल है वो नज़र ना आए तो मुझे वो सालन खाने पे मेरा दिल नहीं करता। ये भी आई नो कि इतनी हेल्दी हैबिट नहीं है, लेकिन ये मेरी हैबिट है तो मैं ऐसे ही इसको खाती हूँ। तो चलें जनाब, इन हमारे हो गए हैं नाश्ते रेडी, मैंने भी अपने एग्स बना लिए हैं, हस्बैंड का भी नाश्ता रेडी हो गया है, तो बस चलते हैं अब हम इसको खाते हैं। ऐसी आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं कि मैंने अंडा तोड़ा और अंडे के साथ उसके सारे जो 2-3 बड़े बड़े उसके शेल के पीसेज हैं वो भी गए, उनको उठाते उठाते में मुझे इतनी देर लग गई। मैं हंस रही थी, मैंने कहा जब भी आपको तेज़ी होती है ना, जल्दी होती है, तो उस जल्दी में हमेशा काम आपके ख़राब भी हो जाते हैं। तो बस है ना, आप ये देखें मैंने अपने लिए जूस लिया है, सिर्फ एग्स बनाए हैं, कोई ब्रेड वगैरह मैंने साथ नहीं खानी, और यही बस खाऊंगी और मेरा हो जाएगा जी, सहरी रेडी हो जाएगी और मेरे लिए ये ही इनफ है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी सहरी में भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये हम लोगों का जो सहरी का है टेबल, दजाना का भी है, हस्बैंड का भी, मेरा भी, और बैबरस उधर साइड पे बैठ के ब्रेड खा रही थी। मैंने कहा चले वो नहीं दिखाती, क्या सिंपल ब्रेड आपको दिखाऊं। तो ये जी थी हमारी सहरी की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। आई नो आप लोगों की रूटीन भी मेरी सहरी की तरह ही बहुत सिमिलर ही होगी, लेकिन फिर भी आपको बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी और को उनकी रूटीन पर देखते हैं। तो चलें इसी जनाब नोट के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, सब खैर व खैरियत से ये पूरे रमज़ान के रोज़े रखें और अपनी इबादत को भी पूरा करते रहें और गरीबों की भी मदद करते रहें जितना हमसे हो सकता है। तो हम जनाब ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की सहरी की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी आप लोगों के साथ, क्योंकि सब लोगों के घरों में भी ऐसे ही सहरी होती है। मैं जब भी सहरी के लिए उठती हूँ तो मुझे अपना बचपन बड़ा याद आता है कि जब मेरे बचपन में हम लोग सहरी के लिए उठा करते थे तो मुझे तो मेरी आँखें ही नहीं खोला करती थी, मैं कहती थी कैसे मैं उठ के और जाऊँ और मैं ये सहरी खाऊँ। तो ये इंशाअल्लाह आपके साथ स्टोरीज़ भी शेयर करती रहूँगी, लेकिन अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपको ये मेरी सहरी का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।